दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद दामोदर यादव बोले 23,000 वोटों के लिए जनता का आभार। विधायक से ज्यादा काम करूंगा, अगला चुनाव भी दतिया से लड़ूंगा। पूर्व विधायक राजन भारती को बताया एहसान फरामोश। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने मंगलवार दोपहर 2 बजे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बताते हुए मीडिया और जिला प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के कारण गड़बड़ी की आशंका थी, लेकिन चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ। दामोदर यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जीत के इरादे से मैदान में उतरी थी, लेकिन करीब 23,000 वोट मिलने पर वे सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वे विधायक नहीं बन पाए, लेकिन जनता के बीच रहकर विधायक से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। दामोदर यादव ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राजन भारती ने आजाद समाज पार्टी को किसानों का साथ नहीं दिया, जबकि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी ही पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगला विधानसभा चुनाव वे दतिया से ही लड़ेंगे। वहीं उन्होंने दतिया के पूर्व विधायक राजन भारती को एहसान फरामोश भी बताया है। सम्मानीय पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल दतिया के चुनाव का रिजल्ट आया है और दतिया का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। इसमें सभी मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने भी निष्पक्ष भूमिका निभाने का प्रयास किया है। कुछ एक लोगों को छोड़ के जो कि गोदी मीडिया के रूप में काम करते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। साथ में आपके ही माध्यम से दतिया के कलेक्टर को और दतिया के एसपी को, जिला प्रशासन को भी बहुत सराहना करूंगा कि उन्होंने इस उपचुनाव को, जिसमें आमतौर पर शंका होती है कि सत्ता के हिसाब से गड़बड़ियां की जाएंगी, ऐसी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। अब चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी के लिए ये परिणाम निश्चित रूप से एक आधार को तैयार करने वाला है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग 23,000 के आसपास जो वोट आजाद समाज पार्टी को मिला, मैं उसके लिए सभी सम्मानीय मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भले ही एमएलए नहीं बना, लेकिन एमएलए उतना काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा दतिया में मैं काम करके दिखाऊंगा और जो उनका ऋण है ये 23,000 के लगभग वोट का, उसको उतारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। एक बात जरूर कहूंगा कि दतिया का चुनाव बहुत ही अजीबोगरीब चुनाव था, जिसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 2 महीने पहले तक जो मेन प्लेयर थे वो दोनों गेम से आउट हो जाते हैं। अब वो चुनावी पिच से तो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में हरकतें उन्होंने पूरी बराबर की। राजेंद्र भारती जी ने एहसान फरामोशी करते हुए आजाद समाज पार्टी के न कार्यकर्ताओं का साथ दिया, न किसानों का साथ दिया, न पिछड़ों का साथ दिया, न गांव गरीब किसान की चिंता की। उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की कोशिश की जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनके 1,000 नुकसान उनको पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी पार्टी को हराने के लिए, उनकी पार्टी को हराने के लिए एड़ी चोटी का झीक लगा के घनश्याम सिंह को अपनी गोदी में बिठा लिया और घनश्याम सिंह उनके ही आशीर्वाद से विधायक बनने का काम घनश्याम सिंह का हुआ। जहां एक तरफ 3 4 मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में थे, कैबिनेट के मंत्री मैदान में थे, दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक मैदान में थे, वहां आजाद समाज पार्टी का संसाधन का विहीन एक एक कार्यकर्ता अपनी दम पर मेहनत कर रहा था। इसलिए चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हम इससे संतुष्ट हैं और वादा करते हैं कि अगला चुनाव भी दामोदर यादव दतिया से ही लड़ेगा।